नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन दुग्ध दोहन की विधियां व दुग्ध श्रवण काल व स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन कि अच्छा गुणवत्ता वाला दूध के लिए स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीलीटर कितना होना चाहिए। यानी कि अच्छी गुणवत्ता का जो दूध होता है उसका स्टैंडर्ड प्लेट काउंट कितना होना चाहिए। 2 लाख से कम या 2 लाख से 10 लाख या 10 लाख से 50 लाख या 50 लाख से अधिक। बात करें अपन 2 लाख से कम की, तो यह जब 2 लाख से कम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीमीटर की मात्रा होती है तो वह बहुत अच्छा दूध माना जाता है। जबकि बात करें अपन 10 लाख से 50 लाख तक स्टैंडर्ड प्लेट काउंट की मात्रा मिलीमीटर में हो तो वह मध्यम किस्म का दूध माना जाता है। जबकि 50 लाख से अधिक अगर स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीमीटर की मात्रा हो तो वह घटिया किस्म का दूध माना जाता है, यानी कि पुअर, यानी कि गरीब। जबकि अच्छी गुणवत्ता वाला दूध जो कि 2 लाख से 10 लाख तक स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीमीटर की मात्रा अगर 2 लाख से 10 लाख के बीच में है तो वह अच्छी गुणवत्ता का दूध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर। अगला क्वेश्चन कि पाश्चुरीकृत दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मिलीमीटर डैश 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 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाश्चुरीकृत दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मिलीमीटर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा या 30,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 50,000 से ज़्यादा या 90,000 से ज़्यादा। तो जो पाश्चुरीकृत दूध का स्टैंडर्ड प्लेट काउंट प्रति मिलीमीटर होता है वह 30,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो है अपना बी आंसर। अगला क्वेश्चन कि स्वच्छ दूध के बारे में असत्य कथन है, क्योंकि यह स्वस्थ पशु के थनों से निकाला गया दूध होता है जो गंदगी, धूल आदि से मुक्त होता है, या इसका सामान्य संगठन होता है, या इसका सोमैटिक सेल काउंट उच्च होता है, या इसका बैक्टीरियल काउंट निम्न होता है। जो कि स्वच्छ दूध के बारे में अपन को असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है कि यह स्वस्थ पशु के थनों से निकाला गया दूध होता है जो गंदगी व धूल आदि से मुक्त होता है, जो कि यह तो सही है। जबकि सेकंड है इसका सामान्य संगठन होता है, जो कि यह भी सही है। बात करें अपन इसका सोमैटिक सेल काउंट जो कि उच्च होता है, जो कि उच्च नहीं होता है, तो ये गलत है अपना। और इसके बाद में है कि इसका बैक्टीरियल काउंट निम्न होता है, तो यह भी राइट है अपना। तो इसका राइट आंसर तो है अपना सी आंसर, जो कि सोमैटिक सेल काउंट उच्च नहीं होता है। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दूध दोहन करने तथा जीवाणुओं की वृद्धि के बीच समय अंतराल होता है। जब दूध की दोहन करते हैं तथा जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है उनके बीच में समय अंतराल कितना होता है। तो वह होता है 15 से 30 मिनट या 1 से 2 घंटे या 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे। तो दुग्ध दोहन करने और जीवाणुओं के वृद्धि के बीच में जो समय अंतराल होता है वह होता है 3 से 4 घंटे का। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना सी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि डेयरी पशु आवास में मक्खियों की वृद्धि को रोकने के लिए फर्श पर प्रतिदिन फिनाइल का घोल का छिड़काव करना चाहिए। 0.5% का या 1 से 2% का या 2 से 4% का या 5% का।
तो डेयरी पशु आवास में मक्खियों की वृद्धि रोकने के लिए जो परस्पर फिनाइल का घोल का छिड़काव करते हैं वह करते हैं 1 से 2% का छिड़काव। तो इसका राइट आंसर तो है अपना बी आंसर 1 से 2%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पशु के अयन व थनों को दूध दोहन से पहले व बाद में स्पंज के द्वारा साफ करना चाहिए। 0.5% लाल दवा से या 1% लाल दवा से या 2% लाल दवा से या 3% लाल दवा से। तो पशु के अयन व थनों को दूध दोहन से पहले और बाद में जो स्पंज के द्वारा साफ करना चाहिए वह करना चाहिए 1% घोल जो कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा से 1% के घोल से साफ करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो है अपना बी। अगला क्वेश्चन कि दुग्ध दोहन के तुरंत बाद चारा देकर खड़ी अवस्था में रखना, पशु को खड़ी अवस्था में रखना किस रोग से बचा जा सकता है? एंथ्रेक्स से, थनैला से या FMD से या मिल्क फीवर से। बात करें अपन मिल्क फीवर की जो कि ये कैल्शियम की कमी से होने वाला एक मेटाबॉलिक बीमारी है। क्योंकि बात करें अपन एंथ्रेक्स की, एंथ्रेक्स जो कि गाय भैंसों में यह जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जबकि FMD ये भी गाय भैंस में होने वाली एक विषाणु से होने वाली बीमारी है। जबकि दुग्ध दोहन के तुरंत बाद जो चारा देकर खड़ी अवस्था में रखना उसको थनैला रोग से बचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दुग्ध दोहन वाले बर्तन होने चाहिए छोटे मुआ वाली बाल्टी या दुग्ध दोहन के बर्तन एल्यूमिनियम व स्टील के बने होने चाहिए या साफ एवं सूखी बाल्टी हो या सभी। तो दूध दोहन वाले बर्तन जो होने चाहिए उसमें छोटे मुँह वाली बाल्टी होने चाहिए, यह भी सही है। जबकि दुग्ध दोहन के बर्तन एल्यूमिनियम व स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए, तो यह भी सही है। जबकि साफ व सूखी बाल्टी हो, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना डी आंसर, ऑल ऑफ दिस। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दूध निकालने के तुरंत बाद ठंडा किया जाना चाहिए। दूध निकालने के तुरंत बाद दूध को ठंडा किया जाना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस पर या 6 डिग्री सेल्सियस पर या 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो दूध निकालने के तुरंत बाद जो दूध को है वह ठंडा करना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गाय भैंस की संख्या अगर 20 से अधिक होने पर किस विधि से दुग्ध दोहन करना चाहिए? हैंड मिल्किंग से हाथ के द्वारा या मशीन मिल्किंग मशीन के द्वारा या चुटकी विधि से या अंगूठा विधि से। बात करें अपन हैंड मिल्किंग तो जब अगर एकल किसान के पास 20 से कम पशु हो तो वहाँ पे हाथ के द्वारा दुग्ध दोहन किया जाना अच्छा है। जबकि बात करें अपन चुटकी विधि, चुटकी जो छोटे थन वाले पशु होते हैं, यानी कि जो बकरी हैं, भेड़ हैं, उनमें चुटकी विधि द्वारा बकरी व भेड़ में जिनके छोटे थन होते हैं उनको चुटकी द्वारा दोहन किया जाता है। जबकि अंगूठा विधि जो है ये खराब विधि है, जो कि पशुओं के थनों में गांठें पड़ जाती हैं, तो यह खराब विधि है। जबकि अगर 20 से ज़्यादा पशु हैं तो मशीन मिल्किंग विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर, जो कि डेयरी फार्मों पर मशीन मिल्किंग का प्रयोग किया जाता है।
बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि हाथ से दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? फिस्टिंग या चुटकी विधि या अंगूठा विधि या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन अंगूठा विधि, तो अंगूठा विधि जो कि है एक दोषपूर्ण विधि है। एक दोषपूर्ण विधि है जो कि थनों में गांठें पड़ जाती है, तो यह तो दोषपूर्ण विधि है। जबकि चुटकी विधि जो भेड़ व बकरी में जिनके छोटे थन होते हैं उनको चुटकी विधि द्वारा दूध का दोहन किया जाता है। इसको स्ट्रिपिंग, इंग्लिश में स्ट्रिपिंग मेथड भी कहते हैं। जबकि फिस्टिंग को फुल हैंड मिल्किंग यानी कि पूर्ण हस्त विधि जो कि है गाय व भैंस में सर्वोत्तम है। जबकि हाथ से दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है फिस्टिंग या फुल हैंड मिल्किंग, या इसे पूर्ण हस्त विधि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना ए आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दूध दोहन के अंतिम दारों में वसा होती है सबसे कम या सबसे ज़्यादा या समान या इनमें से कोई नहीं। सबसे कम जो कि जब शुरुआत में दूध का दोहन किया जाता है तो शुरुआत में सबसे कम वसा होती है, जबकि सबसे अधिक वसा जो होती है वह होती है अंतिम दारों में। जब अंतिम दूध निकाला जाता है तब अंतिम दारों में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर है अपना बी। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि गाय व भैंस में दूध उत्पादन कौन सी ब्यात में समान रहता है? 1 से 3 ब्यात में या 3 से 5 ब्यात में या 5 ब्यात से अधिक में या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन 1 से 3 ब्यात की, तो इनमें तो दूध जो उत्पादन है वह बढ़ता है। जबकि 5 ब्यात से अधिक हो जाती है जब गाय व भैंस, तो दूध उत्पादन जो है घटता है। जबकि 3 से 5 ब्यात में जो दूध होता है वह समान रहता है, तो इसका राइट आंसर है अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि दूध में पाश्चुरीकरण करने के लिए लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम का तापमान रखते हैं। 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड या 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट या 135 से 149 डिग्री सेल्सियस 1 से 5 सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। बात करें अपन 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड की, तो यह होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि तापमान अधिक व समय कम। इसे सतत विधि भी कहते हैं या कंटिन्यूस मेथड भी कहते हैं, या इसको फ्लैश मेथड भी कहते हैं। जबकि बात करें अपन 135 से 149 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 से 5 सेकेंड, जो कि यह होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। जबकि 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, तो यह होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि कम तापमान अधिक समय। वह इस विधि को होल्डिंग मेथड भी कहते हैं, या इस विधि को बैच मेथड भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना बी आंसर। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन कि मशीन मिल्किंग का हद्य किसे कहा जाता है? टीट कट को या पल्सेटर को या मसाज को या वैक्यूम को? तो मशीन मिल्किंग का जो हद्य कहते हैं वह कहते हैं पल्सेटर को। तो इसका राइट आंसर तो होगा अपना बी आंसर राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।